आज इनका नींद खुला है। अरे भाई, जब तुम्हारे हाथ में सरकार तुम्हारा इकबाल ही खत्म हो गया है तो खाली 4 अफसर और 4-5 उगाही मंत्री जो हैं ये सब लूटने में लगे हुए हैं। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है। मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल देर रात उद्योगपति गोपाल खेमके के हत्याकांड के बाद लगातार बिहार में चर्चा तेज हो चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। आप सुनिए वो किस प्रकार से इस हत्याकांड के बाद बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था नीतीश कुमार के सुशासन सरकार पर जो है अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में हर महीने, पिछले महीने भी 5 ऐसे हत्याकांड हुए हैं जिसमें 5 दुष्कर्म बच्चों के साथ जो है किस प्रकार से हालात देखने को मिले और हत्याकांड भी देखने को मिल रहे। साफ तौर पे प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रशांत किशोर और नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर हमलावर होते हुए नजर आ रहे। वीडियो के माध्यम से देखिए। आप देखिए, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और ये दुखद है, लेकिन वो बड़े व्यक्ति हैं। बिहार में हर दिन गरीब लोगों की हत्या हो रही है जिस पर इन लोगों का ये डिप्टी सीएम का कभी आंख नहीं खुला। और कल जब खेमका जी की दुखद मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है, तो अब ये लोगों की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब दिख रही है। मेरे भाई, 2 दिन पहले सीवान में 3 लोगों की हत्या की गई है। हर दिन खुलेआम लोग रंगदारी, खुलेआम मर्डर, लूट की घटना आम है बिहार में। और 2 साल से लोग चिल्ला रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। क्यों नहीं एसआईटी बनाया? कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? आप बताइए। पिछले 1 महीने में 5 बच्चियों का रेप हुआ, जिसमें कम से कम 4 बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है रेप के बाद। कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? तब कहाँ थे डिप्टी सीएम? आज इनका नींद खुला है। अरे भाई, जब तुम्हारे हाथ में सरकार तुम्हारा इकबाल ही खत्म हो गया है तो खाली 4 अफसर और 4-5 उगाही मंत्री जो हैं ये सब लूटने में लगे हुए हैं। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। मेरे भाई आरजेडी वाले, पहले बात ये समझिए, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर रहा है, जिसमें ये संभावना है कि बहुत सारे लोगों जिनके पास सही जिनके इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पेपर नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि जो गरीब है, जो बाहर मजदूरी करता है, जिसका घर बाढ़ से प्रभावित है, उसके पास शायद ये पेपर न हो। तो इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं? वो हमेशा रोड पर उतरना, झगड़ा करना, लूटपाट करना, ये उनका नेचर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल और बताइएगा, जैसे कि अभी आप पिछले सभा में बोले कि हम अगला दशहरा दिवाली, अगर हमारी सरकार सत्ता में आते हैं तो अगला दशहरा दिवाली आपके परिवार के साथ बीतेगी। आखिर 1 साल में क्या रणनीति लाने वाले हैं कि 1 साल में ही पूरा पलायन रुकेगी? 2 बरस से घूम घूम के गांव में समझा रहे हैं। उस समय आप सो रहे थे। जाइए, पढ़िए, देखिए। आप लोग पत्रकार हैं। बिहार में सिर्फ नेताओं की हालत नहीं खराब है, आप जैसे पत्रकारों की भी हालत खराब है, जो 2.5 बरस से जो सवाल का जवाब देते गले में गांठ पड़ गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसने पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि 1 साल में कैसे पलायन को रोका जाएगा। पलायन रोकने के लिए बिहार से पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया, उस दिन श्रम का पलायन भी रुक जाएगा। चलिए। तो आपने देखा किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के अपनी बात रखी और उद्योगपति के हत्याकांड के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार बिहार में पूर्ण रूप से फेल है। लगातार ऐसे हत्याकांड और
बिहार में हर रोज अपराध होते जा रहे हैं, हर महीने बिहार में अपराध बढ़ती जा रही है, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन हर जगह विफल होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने प्रशासनिक व्यवस्था बिहार सरकार पर अपनी बात रखती हुई देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।